इसकी जो रूट होती है C7 C8 और जो T1 है वहाँ से होते हुए ये मीडियल एपिकोंडाइल पे जाती है, जहाँ पर इसकी 3 ब्रांच होती है। एक मस्कुलर ब्रांच होती है, एक पामर और एक डोर्सल ब्रांच होती है, जो आगे जाकर इस वाले रीजन में अगेन सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच में कन्वर्ट होती है। फिर इसकी जो है जो मसल्स हैं यहाँ की, उन मसल्स में ये जाती है और ये हाइपोथिनर मसल और मीडियल एंड लम्बिकल मसल, एडक्टर पॉलिसिस और इंटेरोसी मसल्स में जाती है। ये इसकी पूरी अल्नर नर्व जो होती है। अब क्या है पैथोफिजियोलॉजी? कंप्रेसिव न्यूरोपैथी एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ अल्नर नर्व। ये जो पूरी लेंथ है अल्नर नर्व की, इसमें कहीं भी जो है अलोंग द लेंथ ऑफ अल्नर नर्व, ये पूरी जो अल्नर नर्व है इसके कहीं पर भी किसी प्रकार की न्यूरोपैथी हो जाना। अब इसके कोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं कि अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट एट द एल्बो, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम हो सकता है, एल्बो इंजरी हो सकती है, बोन और जॉइंट डिसीज हो सकती है, रिपीटेटिव बेंडिंग हो सकती है, अगर बार बार कोई बेंड कर रहा है तो क्या क्या है, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम हो सकता है, एल्बो इंजरी हो सकती है, बोन और जॉइंट डिसीज हो सकती है, रिपीटेड बेंडिंग हो सकती है, एक्सेसिव लीनिंग अगर हैंड की हो रही है तो डायबिटीज़ ये कर सकती है, और हेरेडिटरी न्यूरोपैथी विथ प्रेशर, कोई सी भी न्यूरोपैथी जो कि हेरिडिटरी है विथ प्रेशर इट विल कॉज, और अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट एट द व्रिस्ट, एल्बो में तो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से, एल्बो की इंजरीज की वजह से, बोन और जॉइंट डिसीज की वजह से होता है, या फिर रिपीटेटिव बेंडिंग की वजह से, एक्सेसिव लीनिंग, डायबिटीज, हेरिडिटरी न्यूरोपैथी विथ प्रेशर और पैल्सीज की वजह से। तो HNPP से बोल रहे हैं, हेरेडिटरी न्यूरोपैथी विथ पाल्सी एंड प्रेशर, अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट एट द व्रिस्ट, तो डायरेक्ट ट्रोमा अगर है, लेसरेशन है, गेंग्लियन सिस्ट है, हाँ ट्रोमा, लेसरेशन, गेंग्लियन सिस्ट, अल्नर टनल सिंड्रोम, वहाँ पर जो एल्बो पे हो रहा है वो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम है, यहाँ पर अल्नर टनल सिंड्रोम में डिस्टल वेस्कुलर एनोमलीज है, सम जॉइंट कंडीशन ऑल्सो, क्रोनिक एंड रिपीटेटिव एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है। फिर इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में मसल वीकनेस होगी, डिक्रीज्ड ग्रिप स्ट्रेंथ होगी, क्लम्सीनेस, मसल वेस्टिंग, नंबनेस, पेन, टिंगलिंग, पैरास्थेसिया इन हैंड। तो ये मेनली जो ये अल्नर साइड है वहाँ पर अफेक्टेड होगी और धीरे धीरे ये आगे भी होगी। तो क्लोविंग ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर एंड परमानेंट डिसेबिलिटी विल कॉज।